जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मार्क्स आप यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको लाइब्रेरियन अपडेट्स के बारे में कुछ जानकारियां देंगे। दोस्तों, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आपका लंबे समय से इंतजार था बिहार में लाइब्रेरियन की भर्ती हो, और लंबे समय से आप इंतजार भी कर रहे थे, परंतु अब वह इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। क्योंकि आपने देखा है कि 2 माह पूर्व ही बिहार में लाइब्रेरियन की नियमावली को मंजूरी दे दी गई। तब से लेकर के एक कयास लगाए जा रहे थे कि अब हो जाएगा लाइब्रेरियन की परीक्षा, तब हो जाएगी और अभी लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ सकती है। तमाम कयास लगाए जा रहे थे, परंतु जब नियमावली आई तो उसमें लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट का जिक्र था। तो ये हुआ कि लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट और जो है कि मुख्य परीक्षा जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित करना है वो साथ ही होगी। परंतु सारे कयास पर पानी फिर गया और लगभग 2 से 3 माह का समय ज़्यादा बीत गया। नियमावली आने के बाद विभाग मौन रहा, परंतु लाइब्रेरियन संघ के अध्यक्ष विकास जी के द्वारा लगातार जो है कि लाइब्रेरियन को लेकर के जानकारियां विभाग को पहुंचाई जा रही थी, संघर्ष भी किए जा रहे थे, जिनकी मेहनत ने अब रंग ला दिया है। और आपने देखा होगा कि बिहार शिक्षा विभाग ने 9 तारीख को ही बीएसईबी को एक लेटर जारी कर दिया था, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी परीक्षा आपको नियमावली के अनुसार कराना है और जल्द से जल्द इसको निष्पादित करिए। जिसको लेकर के उन्होंने बीएसईबी बोर्ड ने शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त किया कि इसके पाठ्यक्रम क्या हो सकते हैं। तो शिक्षा विभाग ने पाठ्यक्रम को बीएसईबी को प्रदान किया था, परंतु उसमें कुछ त्रुटियां थी, जिस वजह से बीएसईबी ने पुनः 17 तारीख को लौटा दिया उस पत्रक को। लेकिन विकास जी के मेहनत ने उसी दिन तत्परता से शिक्षा विभाग ने कार्य किया और उसी दिन उसको संशोधित करते हुए नया लेटर बीएसईबी को जारी कर दिया, जिसके बाद परीक्षा से लेकर के आवेदन तक के सभी पहलुओं पर पाठ्यक्रम पर हरी झंडी बीएसईबी को मिल गया है। और बीएसईबी ने अपनी सहमति भी जता दिया है। यह भी लोगों के द्वारा कहा जा रहा था, मैं भी अपने चैनल के माध्यम से कह रहा था कि लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट और या स्टेट की परीक्षाएं दोनों एक साथ होंगी और आवेदन भी एक साथ होंगे। परंतु अभी या स्टेट का जो आवेदन की एक शार्ट नोटिस आई है, जिसके माध्यम से उन्होंने 19 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर तक आवेदन आमंत्रित किए हैं, परंतु उन्होंने उसमें कहा है कि शेष निर्देश यथावत रहेंगे। इसका मतलब अभी जो या स्टेट के परीक्षा में लेट की परीक्षाएं के आवेदन नहीं लिए जाएंगे। लेट के आवेदन 1 से 2 दिन में अलग से पृथक लिए जाएंगे, लेकिन यह गारंटी है दोस्तों कि लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट और या स्टेट की परीक्षाएं दोनों एक साथ होंगी। 5 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर के बीच में जो परीक्षाएं प्रस्तावित थी वो अपने समय ससमय पर होंगी, कोई समयों में कटौती नहीं होगा। जब या स्टेट की परीक्षाएं होंगी उसी सिस्टम से आपके लेट की भी परीक्षाएं होंगी। बस इतना ही अंतर है कि लेट के लिए आवेदन पृथक लिए जाएंगे, क्योंकि उसके नोटिफिकेशन पहले आ चुके हैं। हो सकता है कि अभी जो लॉन्ग नोटिफिकेशन आए तो उसमें लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट का जिक्र हो, लेकिन जो शार्ट लिस्ट आई है उसके माध्यम से यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि दोनों के आवेदन साथ नहीं लिए जाएंगे, पृथक पृथक लिए जाएंगे, लेकिन 1 से 2 दिन में जरूर लिए जाएंगे। क्योंकि शिक्षा विभाग ने प्रत्येक पहलुओं पर हरी झंडी दे दी है। बीएसईबी भी तैयार है। अब जितना समय इसकी नए पोर्टल नए लिंक की अपडेट होने में जानकारी मिल सके, बस उतना ही बाकी है। निश्चित रूप से 2-4 दिन के अंदर आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। उसके बाद 1 हफ्ते का ही समय केवल लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आवेदन को लेकर के मिलेगा। यदि आपके जो भी डॉक्यूमेंट छूट गए हैं उनको जल्द से जल्द 1-2 दिन में कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो आप लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। जब आप लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा नहीं दे पाएंगे तो मुख्य परीक्षा में आप नहीं बैठ पाएंगे। दोस्त, आपके लिए 30 दिनों से कम समय बचा है। आपके परीक्षा से 30 दिनों से कम समय बचा है। आप जानते हैं कि 50 नंबर शिक्षण कला एवं अन्य शिक्षण से तथा 100 नंबर लाइब्रेरी साइंस से पूछा जाएगा। जो आपको लाइब्रेरी साइंस तैयार करना है, लेकिन 30 दिनों के भीतर पूरी थ्योरी को पढ़ना मुश्किल है, क्योंकि आप तो अवसाद में थे कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, इसी कसमकस में थे। आपकी तैयारी हो सकता है कि सुदृढ़ न हो पाई हो, तो आपको मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप एक एमसीक्यू बेस्ड बुक ले लीजिए और केवल एमसीक्यू को करिए, क्योंकि यह स्टेट की परीक्षाओं में सबसे लो स्तर का प्रश्न पूछा जाता है और 50 नंबर शिक्षण अभिक्षमता के होते हैं। थोड़ा सा भी एफर्ट उस केवल बुक को पढ़ लेंगे जो एमसीक्यू बेस होगा, तो भी आप निश्चित रूप से किसी भी परीक्षा को या स्टेट लाइब्रेरियन परीक्षा को जरूर क्वालिफाई कर पाएंगे। उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अब 30 दिन में आप महारत हासिल नहीं करेंगे। बस 30 दिन में हमको इतना प्रयास करना है कि आप क्या है लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा को पास कर लीजिए। दोस्तों, आवेदन 1 से 2 दिन में प्रारंभ हो जाएंगे। वही आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि परीक्षाएं साथ होंगी, आवेदन भले पृथक हो जाए, लेकिन
परीक्षाओं में कोई तिथि परिवर्तन संभव अभी तक नहीं है। बाद में क्या होगा अभी कुछ कह नहीं सकते हैं बात की चीजों की, लेकिन जो अभी तक के अपडेट्स हैं यही हैं कि हो सकते हैं कि आवेदन 1-2 दिन में पृथक हैं, लेकिन परीक्षाएं साथ में होंगी। दोस्तों अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है। आप बेसब्री से जिनका इंतजार कर रहे थे वह नोटिफिकेशन 1 से 2 दिन में मिल जाएगा, क्योंकि आपको पाठ्यक्रम से लेकर के आवेदन से लेकर के सब कुछ तय हो गया है। तो आप निश्चित रूप से अपनी तैयारी को अंतिम रूप दीजिए, जिससे कि आप 30 दिनों में ही क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं 7 से 8 लाख बच्चे बैठेंगे, उसमें क्वालिफाई केवल 50,000 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। 50-60 हज़ार जाने में जोर हो जाएगा। तो 50-60 हज़ार में आपका नाम हो, इसके लिए आपको निरंतर रूप से 30 दिन लगातार कड़ी मेहनत के साथ लगना है, तभी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, अन्यथा आप लाइब्रेरियन की परीक्षा को छोड़ दीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।